स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल सी नया नोटिस जारी हुआ। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 महत्वपूर्ण अपडेट। फाइनल रिजल्ट प्रोविजनल में शामिल वह अभ्यर्थी जो गायब थे उनका आया बुलावा। क्या प्रोविजनल वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग में होगी देरी? आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 क्या है न्यूज़, इस बारे में बात कर ली जाएगी। तो हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी की तरफ से आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है वो नोटिस, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर कल ये आपका नोटिस जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1551, यहाँ पर 1551 पदों के सापेक्ष 1134 अभ्यर्थी आपके जो डिग्री डिप्लोमा वाले थे वो चयनित किए गए थे। और उसके बाद 855 में से 717 आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले अभ्यर्थी चयनित किए गए थे फाइनल रिजल्ट में। तो डिग्री डिप्लोमा और आईटीआई इंस्ट्रक्टर मिलाकर के कुल 1851 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो 1851 अभ्यर्थी चयनित हुए थे टोटल 2406 पदों में से। 1851 में से भी 344 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका प्रोविजनल लगा हुआ था। तो प्रोविजनल लगा होने के बाद 344 अभ्यर्थी ऐसे थे, तो जिसमें से 175 अभ्यर्थी आपके डिग्री डिप्लोमा वाले थे और 169 अभ्यर्थी आपके आईटीआई वाले थे। तो इस तरीके से 344 अभ्यर्थी थे जिनका प्रोविजनल लगा हुआ था। अब प्रोविजनल में से 318 अभ्यर्थियों का जो डीवी है, व्यक्तिगत सुनवाई है, वो करवा ली गई है। अब अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का अब इंतजार है और उम्मीद है कि उनकी ज्वाइनिंग इसी मंथ संभावित है कि हो जाए। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको प्रोविजनल के लिए जब डीवी और सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो उसमें 344 में सिर्फ 318 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, तो बाकी अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया था। और कारण भी यही था कि जिस तरीके से शिकायतें मिली थी आयोग को उन अभ्यर्थियों के लिए, तो इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस बार फिर से कल आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं उक्त चयन परिणाम में सम्मिलित निम्नलिखित 18 अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग कार्यालय में प्राप्त शिकायत के क्रम में उक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण, व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को की जानी है। तो इस तरीके से इन अभ्यर्थियों को जिनकी शिकायतें मिली थी कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी हैं या कुछ भी है, जिस तरीके से आयोग को शिकायतें मिली थी, तो इनको प्रोविजनल के लिए जो 318 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें इनका नाम नहीं था। तो इनको फिर से बुलाया गया है। इनको एक बार जो है शिकायत के आधार पर इनको अलग से मौका दिया गया है। और ये जो 18 अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का रोल नंबर आप देख सकते हैं। ये टोटल 18 अभ्यर्थी हैं। अब इनका जो व्यक्तिगत सुनवाई है वो 31 अक्टूबर को आयोग कार्यालय में की जानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अतः उक्त 18 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक आरक्षण, अनापत्ति एवं अन्य अभिलेखों, शैक्षिक अर्हता संबंधी की मूल प्रति एवं छाया प्रति तथा फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि सहित उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सुनवाई का उक्त अवसर अंतिम अवसर है। उक्त तिथि के अतिरिक्त सुनवाई हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर ये पहुंचते हैं कार्यालय में और अगर इनके पास ओरिजिनल हैं सारी चीज़ें, तो ये जरूर जाएंगे और अपना जो डीबी है एक बार फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएंगे। तो अब 31 अक्टूबर इन अभ्यर्थियों को समय दिया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले जो फ्रेश कैंडिडेट थे उनका ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद जो प्रोविजनल वाले थे, प्रोविजनल वाले में जिनमें ज़्यादा कुछ गलतियां नहीं थी, मतलब उनकी शिकायतें नहीं मिली थी, उनको पहले बुलाकर उनको डीवी और व्यक्तिगत सुनवाई करा ली गई। फिर थर्ड फेज में आप देख सकते हैं, थर्ड फेज में ऐसे लोगों को बुलाया गया है तीसरे फेज में जो कि शिकायत के आधार पर उनका रोका गया था। अब शिकायत के आधार पर हुई थी, किस आधार पर हुई थी, अब ये आयोग को जानना है। और कि क्या इनके जो डॉक्यूमेंट्स है क्या ये फर्जी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब आयोग में जाकर के अभ्यर्थी 31 अक्टूबर कर जाएंगे तो उनके बाद इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका परीक्षण होगा, उसके बाद इनका भी रिजल्ट जारी होगा। तो क्या इससे प्रभावित हो सकता है जिस तरीके से 1800 जिस तरीके से वो अभ्यर्थी जिनका भी प्रोविजनल के लिए व्यक्तिगत सुनवाई और डीवी हो चुका है, अब वो अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग के लिए परेशान है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो फ्रेश थे उनकी ज्वाइनिंग कब की हो गई, लेकिन अभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो इसलिए
तो क्या इसकी वजह से क्या कुछ देरी हो सकती है? तो मुझे तो नहीं लगता कि देरी होगी, क्योंकि ये अभ्यर्थी वो हैं जिनकी शिकायत हुई थी, तो इन पे जो भी होगा इनका डीवी होगा, उसके बाद इनका आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन जिनकी डीवी ऑलरेडी हो चुकी है और वैद्य सुनवाई हो चुकी है, तो उनका रिजल्ट जारी करके उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। जिस तरीके से उम्मीद यही है कि अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, कि आपकी अक्टूबर में ज्वाइनिंग करा ली जाए। तो अभी तक क्योंकि ज्वाइनिंग जिस तरीके से कराई जा रही थी, तो मेल के माध्यम से भेजे जा रहे थे, क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट थे उनको मेल के माध्यम से ही ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था। उसके बाद अलग से फिर एक बार ज्वाइनिंग आपकी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के माध्यम से भी दिया गया। तो हो सकता है कि आपके भी मेल पर ही भेजा जाए। जो भी होगी अपडेट आप के साथ शेयर की जाएगी। तो ये ऐसे अभ्यर्थी जो जिनकी शिकायतें मिली थी, उन अभ्यर्थियों को आयोग में 31 अक्टूबर को बुलाया गया है। बात की जाए आईटी इंस्ट्रक्टर 2015-2016 के बारे में, तो आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 का अभी आपने देखा होगा कि फाइनल रिजल्ट जारी हुए हैं, और फाइनल रिजल्ट के अलावा आपका और फाइनल रिजल्ट किसका जारी हुई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो और एक ऐसे अभ्यर्थी जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन वो प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी थे, उनके भी डीवी और जो व्यक्तिगत सुनवाई होनी है उसकी भी डेट आपकी अक्टूबर में ही दे दी गई है। तो इस तरीके से अभी तक जितनी भी फाइनल रिजल्ट यूपीएससी की तरफ से 2015 वाले जो जारी किए गए थे, उसमें प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका डीवी या व्यक्तिगत सुनवाई नहीं हुई थी, तो उनको अक्टूबर के लास्ट में ही बुलाया गया है, और उनकी भी जो डीवी है व्यक्तिगत सुनवाई करा ली जाएगी। तो इस तरीके से इस मंथ उम्मीद है कि आपकी जो डेट है, जो साक्षात्कार संबंधित डेट है, वो आयोग जारी कर सकता है, और नेक्स्ट मंथ आपकी जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो आयोग करा ले। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा ट्रेड का आपका साक्षात्कार हो और शॉर्ट लिस्टिंग आपको इस महीने देखने को मिल जाए, और नेक्स्ट मंथ में आपकी जो है इंटरव्यू हो जाए। और साथ ही साथ 2016 वाले अभ्यर्थी की उम्मीद है कि इन अभ्यर्थियों के भी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आयोग जल्द से जल्द कराएगा, और उम्मीद है कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर इनकी भी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको पता है कि लगातार दो भर्तियों के साक्षात्कार पैरेलल चल रहे हैं, जो कि आपके एक 2015 आईटी इंस्ट्रक्टर होगा, एक 2016 की और भर्ती थी, वो आईटी इंस्ट्रक्टर की नहीं थी, उसमें अलग अलग जैसे एएसओ के थे और ढेर सारे जैसे आपके एक्सेल टेक्नीशियन के थे, इस तरह की भर्तियां थी, उनके भी साक्षात्कार आयोग में चल रहे हैं। तो उम्मीद है 1 से 2 महीने के अंदर इनके भी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो जारी हो जाएगी और साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। तो ये जो नोटिस जारी किया गया था आईटी इंस्ट्रक्टर 2022 संबंधित, तो वो महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी हैं तो आप मेल एक बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि पिछली बार आपके जो फ्रेश कैंडिडेट थे उनके मेल के माध्यम से ही जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया गया था। तो और कोई भी अपडेट होगी तो लगातार आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।